हाय फ्रेंड्स, दिस चैनल गुनीगर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा घातांक और करनी से। घातांक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिसेस बोलते हैं। और करनी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सर्ट्स। तो सबसे पहले घातांक किसको बोलते हैं? जैसे कि आप लोग देखते होंगे, हम लोग लिखते हैं 5 का पावर 7। अब यहाँ पर जो यह 5 है, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। 5 को हम लोग आधार बोलते हैं, यानी कि बेस बोलते हैं। और 7 जो है, इसको हम लोग बोलते हैं घात, यानी कि पावर। तो घात के अंक को बोलते हैं घातांक। यानी कि अगर इसमें पूछा जाए कि यहाँ पर घातांक कितना है, तो वह है 7। तो कहीं भी घातांक बताना हो तो हम लोग देख लेंगे कि आधार का घात कितना है, यानी कि पावर कितना है, और जो अंक होता है पावर, वही कहलाता है घातांक। अब इसमें हम लोग कुछ चैप्टर शुरू करने के पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलाज को देख लेंगे, क्योंकि उनके बिना हम लोग चैप्टर को समझ ही नहीं पाएंगे। तो जैसे कि इसमें पहला फार्मूला जो होता है, वह होता है गुणा का a का पावर m गुने a का पावर n गुने a का पावर p। अब मान लीजिए कि कहीं आधार तीनों का बराबर है और पावर तीनों का अलग अलग है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसका फार्मूला होता है a का पावर m प्लस n प्लस p। यह होता है, यह हो गया हमारा गुणा का फार्मूला। अब अगर कहीं भाग देना हो, जैसे कि कहीं पर लिखा हो a का पावर m बटा a का पावर n, तो इसका फार्मूला क्या होता है? यह होता है a का पावर m माइनस n। इसमें हम लोग पावर को घटा देते हैं। तीसरा होता है पावर का पावर। जैसे कि मान लीजिए कि a का पावर m है, इसका पावर n है, तो ऐसे में हो सकता है इसका एक और पावर हो, जैसे मान लीजिए इसका पावर p है। तो कहीं भी अगर इस तरीके का हो, पावर का पावर हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पावर का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a का पावर m गुने n गुने p। तो ये 3 हो गया इसका फंडामेंटल फार्मूला। अब इसके आगे भी और फार्मूला होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हो a इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट में हो, और इसका पावर मान लीजिए कि m हो। तो अब इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं? तो इसका फार्मूला होता है a का पावर m गुने b का पावर m गुने c का पावर m, यानी कि तीनों को अलग अलग करके और पावर वही रह जाता है। पावर यानी कि अगर यहाँ m है तो पावर m ही रह जाएगा। फिर इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा एक और फार्मूला होता है, जैसे कि कहीं पे घात मान लीजिए कि दे दिया है प्लस में। अब a का पावर m है, अब इसको करना है हमको माइनस में। तो अगर इसका पावर प्लस में हो तो माइनस में करने के लिए क्या करते हैं कि 1/a का पावर माइनस m, यानी कि इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को हम लोग ऊपर लेकर के चले जाते हैं, तो 1/, और यहाँ पावर के पहले माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। या फिर अगर कहीं a का पावर माइनस m हो, इसको अगर प्लस के रूप में लिखना हो पावर, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ भी 1 का पावर 1/a का पावर m कर देते हैं। अब इसके बाद एक और है, जैसे कि मान लीजिए कि a बट्टा b है और इसका पावर मान लीजिए कि माइनस m है, यानी कि पावर कुछ है जो कि माइनस के रूप में है। तो इसको प्लस में करना हो तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ उल्टा कर देते हैं, जैसे कि b बट्टा a और इसका पावर प्लस में m हो जाएगा। या फिर अगर कहीं a बट्टा b इसका पावर हो प्लस में और इसको करना हो माइनस के रूप में, तो उसको हम लोग कैसे हल करते हैं? तो इसको भी उलट देते हैं, यानी कि b/a और इसका पावर हो जाएगा माइनस के रूप में। अब इसके अलावा अगर कहीं पावर 0 हो, किसी का भी पावर 0 हो, आधार कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, और उसका पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर a है, इसका पावर 0 है, तो इसका मान कितना होगा? तो इसका मान हमेशा 1 होता है। तो इन चीज़ों को पहले समझना होगा। इन चीज़ों को जब समझ जाएंगे तभी आप लोग घातांक को समझ पाएंगे। अब घातांक के बाद हम लोग जैसे देख रहे हैं यहाँ पे
घातांक और करनी हमारा चैप्टर है। तो करनी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो करनी किसको कहते हैं? तो करनी वह होता है जिसको कि मूल के रूप में कितना संख्या है, यानी कि जो संख्या मूल के रूप में होता है उसी को हम लोग करनी बोलते हैं। जैसे कि करनी का संकेत क्या होता है? करनी का संकेत होता है ये ऐसा। अब अगर मान लीजिए कि कहीं पे रूट अंडर ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता है इसका मतलब यहाँ 2 होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूल। जहां रूट के अंदर 2 हो वहां हम लोग बोलते हैं वर्गमूल। अब जहां रूट के अंदर 3 हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घनमूल। ठीक इसी प्रकार अगर रूट के अंदर 4 हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं चतुर्थमूल। चतुर्थमूल। फिर अगर रूट के अंदर 5 हो तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पंचम मूल। यानी कि रूट के अंदर जो भी हो यहाँ पे वह उसका मूल कहलाता है। तो इसी को हम लोग करनी बोलते हैं। करनी में क्या होता है? अब जैसे कि अगर कहीं करनी को हल करना हो तो उसको हम लोग हल कैसे करते हैं? तो उसका हल करने के लिए यहाँ पे जितना भी करनी होता है उतना गुना इसमें होना चाहिए, उस पर 1 निकलता है। जैसे कि अगर कहीं मान लीजिए कि यहाँ घनमूल निकालना है 27 है, तो 27 का हम लोग क्या करेंगे कि पहले गुणनखंड निकालेंगे। और 27 का गुणनखंड जैसे कितना होता है? 3 गुने 3 गुने 3, तो ये हो गया हमारा 3 गुने 3 गुने 3। अब चूंकि यहाँ 3 है तो 3 है तो इसका मतलब यहाँ 3 में से 1 निकलेगा, तो यह क्या होगा? 3 होगा। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग यहाँ 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 हो या फिर कुछ भी हो, हम लोग करनी को ऐसे ही हल करते हैं। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि करनी किसको बोलते हैं, यानी कि यही करनी है, यह करनी कहलाता है। करनी का संकेत हमारा यही होता है। अब कहीं कहीं करनी को हम लोग पावर के रूप में भी लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारा रूट 2a है, इसको तो हम लोग 2 लिखते नहीं है, सिर्फ रूट अंडर ए बोलते हैं। तो इसको हम लोग पावर के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग a का पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही इसको अगर हम लोग पावर के रूप में लिखें तो इसको हम लोग a का पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ फिर से लिख देते हैं a का पावर 1/2। इसको हम लोग a का पावर 1/4 लिख सकते हैं। इसको हम लोग a का पावर 1/5 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग 2 घात की करनी बोलते हैं। इसको हम लोग 3 घात की करनी बोलते हैं। इसको 4 घात की करनी बोलते हैं। इसको 5 घात की करनी बोलते हैं। तो आज हम लोग घातांक और करनी क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, ये हम लोग सीख चुके हैं। अब अगले क्लास में हम लोग इस पे आधारित प्रश्नों को बनाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में।